Hello everybody, good morning. This is Javed Akhtar and I welcome back to my YouTube channel that is Science in Depth. And today I have brought some new topic for you all. As you can see on the screen, Earth atmosphere divided into layers, okay? And how many layers are there? That we have to study in this topic, okay dear? So let's start. So dear, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि ये जो कंपटीशन का क्लास कर रहे होंगे उनके लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। तो ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी ये टॉपिक है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। सो डियर, लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो विल हेल्प देम those who are preparing for competition, okay? So as you can see on screen, there are 5 layers of atmosphere, and first layer is troposphere, second stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere and last one is the exosphere। तो इस वीडियो में हम अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा, टिल एंड तक देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डियर, फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रोपोस्फियर। तो फर्स्ट में हम लोग ट्रोपोस्फियर के बारे में जानेंगे। ट्रोपोस्फियर हमारा लेयर का फर्स्ट लेयर है। इट इज़ क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस। जहाँ पे हम लोग रहते हैं अर्थ पे, उससे ये क्लोजेस्ट है, वहीं पे इसी लेयर में हम लोग रहते हैं, ठीक है। कौन सा लेयर में रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, ठीक है डियर। दिस इज़ द लेयर वेयर वी लिव। ये लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। द कंडीशन इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस लेयर पे हम लोग रहते हैं, ये तो पता है आपको, ठीक है। जितने भी तरह का वेदर चेंज होते हैं यहाँ पे, वेदर आपको समझ में आता है ना कि वेदर क्या होता है। वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है, कभी बरसात हो गया, कभी ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया, ये सबको हम लोग वेदर कहते हैं। सीज़न अलग होता है, सीज़न जैसे कि समर सीज़न, विंटर सीज़न, ये होता है 3-4 मंथ पे चेंज होता है, मगर वेदर क्या है कि क्विकली हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। और ये कंडीशन जो होता है ना, इस लेयर का कंडीशन जो होता है, क्या होता है, बहुत चेंज होता है, बहुत तुरंत चेंज होता है। कभी आपको कभी देखते हो ना, कभी बादल कर दिया तो कभी ठंडा फील होने लगा आपको, कभी तेज हवा बहने लगा, तो यही सब जो वेदर जैसे चेंज होता है तो ट्रोपोस्फियर पे चेंज होता है। एक चीज़ और याद रखना है, ट्रोपोस्फियर अर्थ से कितना किलोमीटर दूरी पे है? 12 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है, 12 किलोमीटर दूरी के, ठीक है, 10 to 12 किलोमीटर दूरी पे है। फिर इसके बाद अगर 12 से ऊपर में जाओगे तो हमारा क्या आ जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। तो अब हम चलो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कि दिख रहा है वेदर बलून वगैरह, ये सब जो पैरासूट वगैरह है, हम लोग ट्रोपोस्फीयर पर ही ट्रोपोस्फीयर तक ही हम लोग जाते हैं, उससे हाई नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ अ क्लियर क्लाउडलेस लेयर। ये एक क्लियर होता है, मतलब साफ़ सुथरा होता है, क्लाउडलेस होता है। यहाँ पे बादल वगैरह नहीं होते हैं, पूरा क्लाउडलेस होता है। क्लाउडलेस कहने का मतलब कि बिना बादल का। इट्स अपर पार्ट कंटेन्स ओजोन लेयर दैट्स ब्लॉक मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्लाउडलेस लेयर होता है, ये क्लियर हो गया। ये इसका जो अपर पार्ट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द पिक्चर। देखो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे दिख रहा है एरोप्लेन है, ये पैराशूट भी है, वेदर बलून जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आता है ये भी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो इसका जो अपर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का, जो अपर पार्ट है, जो सन का जो अल्ट्रा वायलेट जो सन का रेज होते हैं ना, आपको पता है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो यहाँ तो जो सन का रेज आ रहा है, जो सन का रेज आता है, तो सन का ऐसा नहीं कि जितने भी रेज होते हैं सब हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जितने भी लेयर्स होते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसा लेयर है जो क्या करता है, जो सन का जो हार्मफुल रेज है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसको हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, उसको ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, यहाँ से आने नहीं देता। इसका अपर पार्ट में ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ओजोन लेयर ही क्या करता है? ओजोन लेयर ही क्या करता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, जो सन
सन का हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होता है उसको ये क्या करता है, अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, इतना ही में रोक लेता है, इसको ब्लॉक कर लेता है। जो हमारे लिए यूज़फुल रेज है उसको अर्थ तक पहुंचने देता है, ठीक है। अगर ये अर्थ तक पहुंचेगा तो हमारे लिए ये हार्मफुल है, ठीक है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में जो ओजोन लेयर है उसको वही क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोक लेता है। क्लियर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर भी। और ये कितना दूरी तक रहता है, हम लोग देखे थे, ये ट्रोपोस्फीयर 10 to 12 किलोमीटर के रेंज में रहता है और ये वाला 50 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, ठीक है। अर्थ से ऊपर कितना, यहाँ के बाद जाओ या अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर तक रहता है ये, ठीक है। उसके बाद जाओगे तो क्या हो जाएगा, मीजोस्फीयर। अब चलो हम लोग मीजोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। देखिए मीजोस्फीयर क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हीट बाय मोस्ट मेटियोर्स। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज एट द टॉप ऑफ दिस लेयर। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये भी समझने वाली बात है। मीजोस्फीयर जैसे कि मेटियोर्स होते हैं ना, जो ऊपर से स्पेस से आते हैं, कभी कभी टूट कर जो मेटियोर्स होते हैं, बड़ा बड़ा हैवी रहता है, आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह का मेटियोर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मेटियोर्स जो होते हैं ना, ये क्या होता है कि अर्थ तक आता है तो यही वाला जो मीजोस्फीयर लेयर होता है इसको क्या कर देता है, रोक लेता है, अर्थ तक नहीं आने देता है। अगर बाई चांस ये नहीं रोकता तो अर्थ तक आता ना तो पूरा बड़ा होता है, हैवी होता है, उसके कारण क्या होगा कि अर्थ पे किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए क्या होता है कि ये जो मीजोस्फीयर है ये रोक लेता है, उसको क्या कर लेता है, उसको रोक लेता है, अर्थ तक नहीं आने देता है मेटियोर्स को। क्लियर है डियर। और यहाँ पे ये कितने किलोमीटर तक रेंज में होते हैं, 80 किलोमीटर रेंज तक ये होते हैं, ठीक है। अर्थ से 80 किलोमीटर रेंज तक होते हैं। क्लियर हो गया है। और इसका जो टॉप लेयर में होता है ना, मीजोस्फीयर का जो टॉप लेयर, जैसे कि इसका स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग टॉप लेयर में ओजोन लेयर होता है, जो क्या करता था, हार्मफुल सब्सटेंसेस को, सन का जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल रेज है, उसको अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ तक आने से रोकता था। उसी तरह से जो ये है ना मीजोस्फीयर के जो ऊपर पार्ट वाला है, अपर पार्ट है, यहाँ पे टॉप लेयर, यहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेस होते हैं, ठंडा रहेगा, यहाँ का प्लेस कैसा रहेगा, ठंडा रहता है, ठीक है। अब हम लोग चलो नेक्स्ट में आते हैं, थर्मोस्फीयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थर्मोस्फीयर क्या है, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग समझ लेते हैं थर्मोस्फीयर कितना रेंज तक होता है, अर्थ से 500 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। 500 किलोमीटर तक होता है ये, ठीक है, अर्थ से। अब चलो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। एज वी नो डैट इट लाइज अबव मीजोस्फीयर, ये तो पता है मीजोस्फीयर के ऊपर में ये होता है, ठीक है। द एयर इज़ वेरी थिन इन दिस लेयर, और इस लेयर में जो हवा होता है ना, हवा बहुत पतला होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही ऊपर पहुँचोगे तो थोड़ा सा आपको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और देखो द स्पेस शटल्स एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोथ ऑर्बिट विद इन दिस लेयर, और जितने भी, ठीक है, तो जितने भी तरह का सैटेलाइट होते हैं ना, यही लेयर पे लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। अर्थ से जो लॉन्च करते हैं ना, जितने भी तरह का सैटेलाइट होता है, तो वो सब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कितने सैटेलाइट के बारे में, तो ये सब जो सैटेलाइट होते हैं यही लेयर पे लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है डियर। और यही लेयर पे ऑर्बिट करते रहता है चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, लास्ट जो लेयर है हमारा एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर कहने का मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, जो सबसे लास्ट लेयर है, और भी लेयर जितना नीचे में लेयर है इसके अलावा, इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एक तरफ से, ठीक है। ये सेपरेट है ऊपर से, आउटर मोस्ट लेयर है, इट सेपरेट द रेस्ट ऑफ द एटमोसफेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस है उससे ये क्या करता है कि नहीं होता है कि एज अ प्रोटेक्शन टाइप हम लोग कहने का मतलब कि हम किसी के, मेरे बच्चे हैं तो हम बच्चों को हम लोग मम्मी पापा प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह से ये क्या है, एक्सोस्फीयर जितने दिख रहे हैं आपको लेयर, ये सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये सबको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटर स्पेस से। अब यहाँ भी जो हवा होता है ना, बहुत कम हवा होता है, ठीक है। तो डियर आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियर वे से। और एक चीज़ में एक और लास्ट ट्रिक हम आपको देना चाह रहे हैं, जो कि याद करने का ट्रिक, ठीक है। तो देख लीजिए, तो चलिए स्क्रीन पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि TRO याद करने का, नेक्स्ट हमारा क्या है, S, ठीक है। सिंपली आप S लिखो, ट्रो, SME, एंड लास्ट क्या है, थर्म, ठीक है डियर।
तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि ट्रोएस्मीथर्म ये याद करने वाला है, मतलब कि फर्स्ट लेयर हमारा ट्रोपोस्फियर है, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीजोस्फियर और फोर्थ थर्मोस्फियर, और लास्ट में आपको पता है एक्सोस्फियर, जो सारे इसको जितने भी इसको सेपरेट करता है, जितने भी लेयर्स हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि टेम्परेचर किस में डिक्रीज़ होता है और किस में इंक्रीज़ होता है। तो आप लोग अपने सिस्टर को दीदी बोलते हो ना, तो उसी तरह से DI, ठीक है। तो ये याद रखना है दीदी, और कहने का मतलब कि D मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, I मतलब इंक्रीज़ होता है, फिर D मतलब डिक्रीज़, फिर I मतलब इंक्रीज़, ठीक है। I फॉर इंक्रीज़, D फॉर डिक्रीज़, ठीक है। तो डिक्रीज़ मतलब कि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में घटता है, इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है, इसमें बढ़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो ये आपका ट्रिक था। तो आई होप इस क्लियर हो गया होगा अच्छे से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, और कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टाइम से हम अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी हम उसको क्लियर करेंगे। ओके डियर, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में देख लिए हैं, इसका लेयर्स के बारे में देख लिए हैं। अगर और भी कोई आपको लगे कि नहीं ये चैप्टर अगर हम अच्छा समझा पा रहे हैं तो आप हम उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं ये हमको सर से पढ़ना, तो ऑब्वियस हम उस चैप्टर को भी डील करेंगे। और एक चीज़ और, हम इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, नॉट इन टफ लैंग्वेज, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा, लोकल लैंग्वेज में समझिएगा, ठीक है। सो डियर, बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब and also share it. Okay, bye.